वेलकम बैक दोस्तों। पाइथागोरस ने कहा था कि मूर्ख व्यक्ति अपनी वाणी से जाना जाता है और बुद्धिमान व्यक्ति मौन से। चुप रहना एक ऐसी शक्ति है जो हमें किसी भी बात को गहराई से समझने की और काम करने की ऊर्जा देती है। चुप रहने से हमारा माइंड ज्यादा काम करने लगता है और हम ठीक समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। यह हमारी आत्मिक शक्ति का मुख्य स्रोत है जो आजकल के समय में हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। यह हमारे मन को शांत करता है। शांत रहने से हम अंदर से यानी दिल से सच्ची खुशी का महसूस करते हैं, जिसका अंदाजा हम खुद भी नहीं लगा सकते। इससे हमारी संकल्प शक्ति भी बढ़ती है। इसलिए जो लोग कम बोलते हैं उनके द्वारा कही गई बातें जल्दी सच हो जाती हैं, क्योंकि वे लोग सकारात्मक विचारों के होते हैं और उनका मन अंदर से बहुत शांत होता है। जब किसी परेशानी का हल असंभव सा दिखाई देता है तो कुछ देर चुप रहकर अकेले में बैठकर उसे बड़ी आसानी से हल किया जा सकता है। चुप रहकर ही भगवान या परमात्मा से भी सीधी बात की जा सकती है। जीवन में खुश रहने के लिए चुप यानी शांति का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, आज हम मौन यानी साइलेंस के बारे में बात करेंगे। देखिए, हम इतना ज्यादा बोलने के आदी हो चुके हैं, हैबिचुअल हो चुके हैं कि मानो हम मौन रहना भूल ही चुके हैं। बोलना हमें संसार से जोड़ता है, बोलना हमें सोसाइटी से जोड़ता है। हम औरों से जुड़ते हैं, लेकिन चुप रहने से हम अपने आप से जुड़ते हैं। हम इस दुनिया की बक बक में इतना खो चुके हैं कि हम खुद को भूल चुके हैं, और खुद को भूल जाने की वजह से ही बहुत सारी मेंटल और फिजिकल बीमारियों ने हमें घेर लिया है। जो हम डिप्रेशन की बात सुनते हैं, एंग्जाइटी की बात सुनते हैं, इंसोम्निया की बात सुनते हैं, इनका रूट कॉज जो है वो केवल ये है कि हम इतना ज्यादा विचारों में खो चुके हैं, इतनी ज्यादा टेंशन को हमने अपने सिर पर ले लिया है कि कंट्रोल से अब सिचुएशन बाहर चले गई है, तो अपने आप से एंजॉय करना सीखना है। मेरा एक फ्रेंड उस दिन बात कर रहा था कि मैं चाहता हूं कि पीपल शुड एंजॉय माई कंपनी। तो मैंने उनसे सवाल किया कि डू यू एंजॉय योर ओन कंपनी? क्या आप खुद अपनी कंपनी एंजॉय करते हैं? क्या आप आधा घंटा या 1 घंटा केवल अपने साथ बैठ सकते हैं? जस्ट अलोन, विदाउट एनी बुक, विदाउट एनी मूवी, विदाउट एनी म्यूजिक? कैन यू स्टे विथ योर सेल्फ जस्ट अलोन? दोस्तों, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप स्वास्थ्य को हासिल कर सकते हैं। स्वास्थ्य शब्द का मतलब जो हमारी हिंदी में होता है स्व में स्थित होना, अपने आप में स्थित होना, अपनी ही कंपनी एंजॉय करना। तो दोस्तों, स्वस्थ होने के लिए कुछ पल अपने आप के साथ बिताना शुरू करें। बहुत ज्यादा नहीं, केवल आधा घंटा अपने आप को देना शुरू करें। कुछ समय साइलेंस में बैठ जाइए। साइलेंस में अपने विचारों के, जो अपने मन के अंदर विचार चल रहे हैं, उनके एक दृष्टा बनकर, साक्षी बनकर, विटनेस बनकर, यानी अपने अंदर जो विचार चल रहे हैं उनसे हम छुटकारा पा सकें कुछ समय के लिए और अपने आप के साथ एंजॉय कर सकें, केवल अपने आप के साथ। चुप बैठना, मौन हो जाना। हम बाहरी रूप से तो कई बार बोलना बंद कर भी देते हैं, लेकिन अंदर हमारे तब भी बोलना जारी रहता है। तो बाहरी रूप से बोलना थोड़ा बंद करना है और खुद के अंदर से भी बोलना बंद करना है। तो बाहर से तो मौन कर लिया, हमने जुबान बंद कर ली, आंखें बंद कर ली, अपने आप को ही बैठे देख रहे हैं। अंदर हमारे माइंड की जो स्क्रीन है, इस पर जो हमारे विचार हैं रिफ्लेक्ट होते हैं। एक विचार जाता है, कुछ देर के लिए फोटो सामने रहती है, कुछ शब्द सामने आते हैं, हमने किसी को कुछ कहा और थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाते हैं। आप एक साइलेंट विटनेस बनकर उन्हें देखते रहें, जस्ट जैसे आपका इनसे कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। थोड़े ही समय बाद आप देखेंगे कि विचार गायब होने शुरू हो गए हैं, और इसी प्रकार एक साइलेंट विटनेस बनकर आप कुछ देर देखते रहें तो एक ऐसी अवस्था आती है जिसे कहते हैं थॉटलेसनेस, यानी बिल्कुल विचार शून्य अवस्था। और यह अवस्था इतनी एंजॉयिंग होती है, इतना इसमें आनंद आता है that the blessings flow in towards you automatically, the entire universe as if pouring inside you. You start enjoying that state. That state is the state of bliss. आनंद की अवस्था प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। थोड़ा समय लगता है इस चीज की प्रैक्टिस करने में, रोज आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट।
हम शुरुआत करके देखें। दोस्तों, एक बार आप अपनी कंपनी एंजॉय करना शुरू कर देंगे, यकीन माने लोग भी आपकी कंपनी एंजॉय करना शुरू कर देंगे। केवल बैठने मात्र से आप कुछ नहीं भी बोलेंगे, तब भी लोगों को आनंद आएगा, खुशी मिलेगी, केवल आपके पास बैठने से। दोस्तों, उपवास शब्द हम कहते हैं ना, उपवास रखा है आज मैंने, व्रत रखा है। उप का मतलब नजदीक और वास का मतलब बैठना, अपने ही नजदीक बैठना, अपने ही आपके पास बैठना। और अपने आप से जरूरी इस संसार में तो और कुछ नहीं है। आप खुद अपने ही आप को जब एंजॉय करना शुरू करेंगे तो लोग भी आपके पास बैठकर एंजॉय कर सकेंगे। तो दोस्तों, बहुत सारी मेंटल और फिजिकल डिजीजेस से छुटकारा मिल जाएगा अगर हम अपने आप के पास बैठना शुरू कर दें। देखिए, नेचर भी हमें यही सिखाती है। साइलेंस। सूरज चमक रहा है, चांद सितारे चमक रहे हैं, धरती अपने स्थान पर टिकी हुई है। ये नेचर भी तो पल पल साइलेंट है, सब कुछ करती है लेकिन विटनेस रहती है, जस्ट विटनेस। कभी सूरज यह कहकर जताता नहीं कि देखो मैंने तुम्हें हीट दी, मैंने तुम्हें एनर्जी दी, मैंने तुम्हें रोशनी दी, मेरी वजह से तुम्हारा जीवन है, मैं न रहूं तो तुम मर जाओगे। यह सूरज कभी नहीं कहता। द सन नेवर सेज लाइक दिस। हम लोग बोलते रहते हैं, देखो मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया, मैंने तुम्हारे लिए वैसा किया, इस तरह से हम जताते रहते हैं। पर कुदरत कभी नहीं जताती, इट जस्ट स्टेज साइलेंट। नेचर से हम यही चीज अडेप्ट करते हैं, हम भी इसी साइलेंस में जाने की कोशिश करते हैं। देखो, रात को हम नींद में क्या करते हैं? नींद भी एक ऐसी अवस्था है जहां पर हम सब कुछ छोड़ देते हैं और साइलेंस में उतर जाते हैं। अगर रात को भी आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हों, कोई टेंशन दिमाग में हो, तो आप देखते हैं कि नींद आनी मुश्किल हो जाती है, नींद नहीं आती। इंसोम्निया जैसी जो अवस्था आती है, अनिद्रा की बीमारी जिसे कहते हैं, रात को नींद न आना, उसका रूट कॉज यही है कि इतने ज्यादा विचार चल रहे हैं कि वो नींद के आने में बाधा डाल रहे हैं। ध्यान और नींद में बहुत थोड़ा सा फर्क है। नींद जो है उसमें अपनी कॉन्शियसनेस को, अपने आप को हम भूल जाते हैं पूरी तरह से, और तब कुदरत की ऊर्जा हमारे अंदर उतरनी शुरू होती है। लेकिन ध्यान में हम कॉन्शियसली अपने विचारों के दृष्टा बन जाते हैं, अपने विचारों को शांत करके बैठ जाते हैं, और उसके बाद कुदरत की ताकत हमारे अंदर आना शुरू कर देती है। आप देखिए, रात की हमारे 6 से 8 घंटे की जो नींद है, उसके कारण हमारे दिन के जो 15, 16, 17 घंटे हम कितना एनर्जेटिक फील करते हैं, और बाकी के समय में हम अपनी सांसारिक कार्यवाही कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम थोड़ा समय अपने आप के साथ एंजॉय करना, मतलब अपने ध्यान में एंजॉय करना शुरू कर दें, जो कि कॉन्शियसली हम बैठें और कॉन्शियसली हम अपने विचारों को शांत कर पाएं, तो ये एक ऐसी पावरफुल स्टेट होगी जिसको नॉर्मली आप नींद में आप एंजॉय करते हो। नींद में आपको जितनी एनर्जी मिलती है, इस ध्यान से आपको कई गुना ज्यादा एनर्जी प्राप्त होगी, और उसके बाद एक बार आपको वो एनर्जी मिलेगी, then you enjoy talking to everybody, you can distribute this power, this energy। आपके संकल्प में एक शक्ति आनी शुरू हो जाती है, एक पावर आनी शुरू हो जाती है, the power of silence। मौन की ताकत, चुप्पी की ताकत, यह चुप्पी आपको बहुत ताकत देती है, बहुत ज्यादा। तो दोस्तों, इसके लिए थोड़ी देर चुप रहने की प्रैक्टिस करनी है। कभी कभी दिन को भी इस प्रैक्टिस को बना के देखिए। जब आपके पास टाइम हो, सफर कर रहे हैं, जरूरी तो नहीं हर टाइम सोचते ही रहें, कुछ टाइम थॉटलेस स्टेट को पाने की कोशिश करें, यानी केवल अपने विचारों के साक्षी बन जाएं, दृष्टा बन जाए, एज इफ यू आर नॉट एट ऑल रिलेटेड टू देम। उन विचारों से आपका कोई लेना देना नहीं है। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, दूसरा आता है, तीसरा आता है, इस तरह आना जाना लगा रहता है, लेकिन आप केवल उनके दृष्टा बनते हो, देखते रहते हो, उनसे आपका कोई वास्ता नहीं है। कभी कभी मन किसी विचार को पकड़ने की कोशिश करता है, तो आप हल्के से उसे झटक देते हो कि आई डोंट नीड, आई जस्ट नीड टू ऑब्जर्व, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, और यू कम बैक टू योरसेल्फ। अपने ही श्वास के आने जाने को हम ऑब्जर्व करते हैं। इस अवस्था को विपश्यना मेडिटेशन कहते हैं। बहुत से लोग इसे साक्षी यानी विटनेस मेडिटेशन भी कहते हैं। बहुत सारे फॉर्म्स हैं, लेकिन मेन क्रक्स को हमें पकड़ना है, कंक्लूजन को पकड़ना है,
वो है विचार शून्य अवस्था को पाना। वो आप जैसे भी करके पा सकें, दैट विल प्रोवाइड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। दोस्तों, इसके द्वारा जो संकल्प शक्ति प्राप्त होती है, जो अंदर से ऊर्जा प्राप्त होती है, उसके द्वारा हम संसार के महान से महान कार्य कर सकते हैं। तो लेट्स एंजॉय द पावर ऑफ साइलेंस। सो बी साइलेंट। कमेंट में बताना आपको यह वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।